गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पूर्वा। गुड मॉर्निंग आकांक्षा। बाकी बच्चे नहीं आए हैं। हम्म, चलो ठीक है, हम लोग तब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कल एक क्वेश्चन किए थे, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1 + cos 8x tan 2x और cot 2x इक्वल टू है a cos 8x + c। ठीक है, देन a इक्वल टू पूछा है -16/6। बी ऑप्शन है 1/8, सी ऑप्शन है 1/16 और डी ऑप्शन है 1/8, -1/8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। इसका कितना आ रहा है, वैल्यू कितनी आ रही है, cos 8x आ रही है ना। cos 8x आ रही है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन ये पूरा होगा। cos 8x आ रहा है मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं sin 8x बन रहा होगा। sin 8x का ही इंटीग्रेशन cos 8x के फॉर्म में आ सकता है, या -sin 8x बन रहा होगा, उसी का cos 8x के फॉर्म में आ सकता है। मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब तुमको सोचना है कि क्या करना है इसमें। ट्राई करो इसको। तुमको पता है ना 1 + cos 2 थीटा क्या होता है। तुमको ये फॉर्मूला पता है, 1 + cos 2 थीटा है ना, 2 cos² थीटा है ना, और 1 - cos 2 थीटा होगा। तो वैसे तो वो है नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। बताया हुआ है कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। ट्राई कर रहे हो या नहीं, कि सो गए। ठीक है, ट्राई करो, जल्दी करो। तुमको ये आराम से पता होगा कि हमारी ये जो वैल्यू है, इसका आंसर क्या आने वाला है। इसका आंसर sin 8x के फॉर्म में ही आएगा। कुछ हो सकता है प्लस माइनस जो भी हो, लेकिन sin 8x तो आएगा। तो कोशिश करो कि सब कुछ साइन के फॉर्म में लाओ, या तो फिर साइन कॉस के फॉर्म में लाओ। कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला 1 + cos 2x क्या होता है, 1 + cos 2 थीटा, 2 cos² थीटा। तो यहाँ पे हम 2 × 4x लिख सकते हैं, 2 sin cos², सॉरी, 2 sin 2 cos², क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 cos² 4x आ जाएगा। ठीक है, और
इसको लिखोगे साइन 2x अपॉन कॉस 2x माइनस कॉस 2x अपॉन साइन 2x, है ना, इस तरीके से लिख सकते हो। फिर ये 2 कॉस स्क्वायर 4x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 2x, और अपॉन वाले ये जो दोनों के मल्टीप्लिकेशन है ये ऊपर चल जाएंगे, तो साइन 2x और कॉस 2x इंटू dx। ठीक है, हमारा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? सर है हाँ, सर, आंसर में cos 4x भी आ रहा है, मतलब 2 इंटू cos 4x इंटू साइन 2x आ रहा है। साइन 2x नहीं आएगा, साइन भी 4x आएगा। देखो अभी यस। यहां तक ठीक है, ये 2 कॉस स्क्वायर 4x आना ही चाहिए। मतलब देखो साइन 2x का फॉर्मूला भी तो तुमको पता है 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर तुमको साइन 8x लाना है तो 2 साइन 4x और कॉस 4x आना ही चाहिए। ठीक है, तो आएगा वो। देखो ये 2 को, ये 2 को अगर तुम इसके साथ दे देता हूं, इन दोनों के साथ, है ना, ये जो 2 था इसको हटा के इन तीनों के साथ दे देते, 2 साइन 2x और कॉस 2x हो जाएगा साइन 4x, और ये वैल्यू को हम लिख सकते हैं माइनस कॉस 4x, है कि नहीं। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इसको माइनस कॉस 4x लिख सकते हो, 2 थीटा लिख सकते हो। अब ये एक वैल्यू से एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास ये माइनस को ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस साइन 4x कॉस 4x dx है, हम 1/2 करके 2 दे देते हैं, तो उससे क्या होगा, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 1/2 माइनस साइन 8x dx। अब हमको पता है ये किसका डिफ्रेंसिएशन होता है ना। अच्छी बात क्या है कि माइनस साइन 8x किसका होगा, माइनस साइन थीटा किसका होगा, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है, तो यहाँ पे आएगा कॉस 8x, लेकिन x का कोफिशिएंट 8 था इसलिए 8 और ये प्लस c आएगा, तो वैल्यू आ गई 1/16 कॉस 8x प्लस c। ठीक है, आ गया आंसर, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे देता हूँ, ट्राई करो। देखो ये इंटीग्रेशन मतलब प्रैक्टिस है बस, तुम जितने ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा लेवल हो जाएगा, और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन को देख के समझना है कि कब क्या करना है, पजल टाइप के चीजें है ये, है ना। इसकी वैल्यू पूछा है, ऑप्शन दे दिए 4, ठीक है, चारों ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं, पर मैं एक आध ऑप्शन बता देता हूँ कैसे है। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। इसी टाइप के ऑप्शन है, यहाँ पे समझ लो प्लस है, यहाँ पे प्लस है या माइनस है, यहाँ पे प्लस होगा, इस टाइप के, इसी टाइप के ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन जो है वो इसी टाइप के लगभग, या फिर यहाँ पे साइन कॉस है ना, तो कॉस साइन हो सकता है, कॉस कॉस हो सकता है, साइन साइन हो सकता है।
ठीक है, साइन साइन, कॉस कॉस, साइन कॉस, कॉस साइन, कुछ भी हो सकता है। वेरी गुड, ये तो मतलब ये ऐसा टैलेंट है कि इसके आगे कुछ है ही नहीं। अगर तुम साइन 4x को साइन 2x खुद से ही लिख रहे हो तो इससे बड़ा टैलेंट तो हो ही नहीं सकता। ये सुपर से ऊपर वाला टैलेंट है। हो गया सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी तो नोट कर लिया होगा, मैं हटा रहा हूं इसको। तुमको ये सोचना है कि हम क्या करेंगे कि ये सॉल्व हो जाए, है ना, और वो चीजें ट्राई करते रहो। दिमाग में ये नहीं लाना कि अरे ये तो बन ही नहीं रहा है, ये तो बनेगा ही नहीं, पता नहीं क्या आंसर आने वाला है, सर बताएंगे, ये सब नहीं सोचना है। तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि मैं क्या करूं, कैसे ट्राई करूं, या मैं ऐसा क्या करूं कि ये सॉल्व हो जाए। सोच का भी बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हारी सोच सॉल्यूशन की तरफ जाएगी तो सॉल्यूशन मिलेगा। तुम्हारे दिमाग से आ ही नहीं रहा है कि सॉल्यूशन आना चाहिए, तो नहीं आएगा। हम्म, देखो, मैंने तुमको हमेशा बोला हुआ है अभी इंटीग्रेशन के टाइम पे कि जो डिनोमिनेटर है एक टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे एक टर्म है, ठीक है। अब इसमें भी और इजी कर सकते हो, अगर इसको एक टर्म बना दो, एक्स माइनस अल्फा, एक्चुअल में अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा, इतना बड़ा टर्म है अगर इसको एक्सपेंड करते हो तो अगर मैं एक्स माइनस अल्फा को टी बना दूं तो वो एक्सपेंड हो ही नहीं सकता, वो फिर एक ही टर्म रहेगा। और उसकी वजह से ऊपर वाले एक्सपेंड हो सकते हैं, उसका हम कुछ आंसर लिख सकते हैं। समझ रहे हो? अब एक बात ये भी है कि ये साइन है और ये कॉस है, अगर दोनों साइन साइन होते तो हम कुछ फॉर्मूला लगा सकते थे, साइन ए प्लस साइन बी या साइन ए माइनस साइन बी का, है ना। लेकिन अभी हम साइन ए माइनस बी और ये ऐसा फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो हम सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे, यहां पे करेंगे सब्स्टिट्यूट, एक्स माइनस अल्फा को मान लेंगे टी, ठीक है। या तो ऐसा कर सकते हो, या फिर तुमने सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा लिख सकते हो, ऊपर वाली वैल्यू। मतलब हमारा काम होता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना। क्या बोला मैंने? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू को नीचे के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं ताकि वो कैंसिल हो जाए या हट जाए, है ना। तो
अभी हम ये मान लेते हैं कि हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, अभी सब्स्टिट्यूशन वाला मैटर बाद में आने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे साइन x माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस कॉस x माइनस अल्फा प्लस अल्फा। समझ रहे हो, जरूरी नहीं कि हमको सब्स्टिट्यूशन लगाने की जरूरत पड़ेगी, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया, इसके डोमेन के फॉर्म में ऊपर वाले के डोमेन को लिख दिया, ठीक है। फिर वैल्यू क्या आएगी, यहां पे इसको एक टर्म और इसको एक टर्म माने, तो साइन x माइनस अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, ये होगा साइन x माइनस अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस x माइनस अल्फा साइन अल्फा। ये किसका हो गया, साइन का फॉर्मूला हो गया। फिर प्लस में कॉस x माइनस अल्फा कॉस अल्फा माइनस, क्योंकि प्लस में माइनस आता है, साइन x माइनस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। और होल अपॉन में क्या है, साइन x माइनस अल्फा इंटू डी एक्स, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, चार टर्म है हमारे पास, पहले वाले टर्म को डिवाइड करोगे तो बचेगा सिर्फ कॉस अल्फा, प्लस दूसरे वाले टर्म को करोगे तो कॉट x माइनस अल्फा बचेगा, और साइन अल्फा साथ में रहेगा कांस्टेंट, प्लस इससे डिवाइड करोगे तो ये भी वही आएगा, कॉट x माइनस अल्फा और कॉस अल्फा कांस्टेंट, माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन अल्फा और इनटू में dx, है ना। तो अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, कांस्टेंट टर्म को साथ में लिख देते हैं, इंटीग्रेशन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये इंटू dx अलग कर दो, प्लस यहाँ पे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, इन दोनों में ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा हम कॉमन लेते हैं, तो यहां बचेगा अंदर कॉट x माइनस अल्फा इंटू dx। अब ये बताइए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अगर k लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, तो k x आंसर आएगा, तो इसका आएगा cos x माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सॉरी, ठीक है, इंटू x आएगा, प्लस ये हो गया साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और इसकी वैल्यू होती है लॉग साइन x माइनस अल्फा प्लस, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां जो आंसर दिए उसमें यहाँ पे x माइनस अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखो ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, मैं यहाँ पे c की जगह पे c माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट है, मैं c को सिर्फ c ना लिख के इतना लिख सकता हूँ, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कॉमन आ जाएगा, तो तुम ये भी आंसर ला सकते हो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो x माइनस अल्फा भी लिख सकते हो, प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और लॉग की वैल्यू, लॉग मॉड साइन x माइनस अल्फा, ऐसा अगर ऐसा आंसर दिया है, ठीक है। तो ऐसा एक आंसर दिया हुआ है, मैंने जो पहला आंसर लिखा था ना वही तुम्हारा आंसर हो गया था, जो फर्स्ट आंसर लिखा था, देखो यहाँ पे क्या था, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा x माइनस अल्फा, ठीक है, और उसके बाद कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा और लॉग साइन x माइनस अल्फा प्लस, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही इसका सही होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है क्या। इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला तुमको, कि डिनोमिनेटर में जो डोमेन है उसी के फॉर्म में न्यूमरेटर के डोमेन को हमने बनाया है ना। या दूसरा तरीका तो तुमको पता है, तुमको दूसरा तरीका पता है, हम x माइनस अल्फा को t लेंगे, तो इससे dx इक्वल टू dt आएगा, क्योंकि x का कोई भी ऑप्शन नहीं है, t का भी नहीं है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा i बनेगा वो बनेगा साइन, क्योंकि देखो न्यूमरेटर में भी सब्स्टिट्यूट टाइप का कर सकते हैं, क्या बोलना चाह रहे हो नहीं समझ में आ रहा तुमको। x माइनस अल्फा को t दिया, तो x की वैल्यू आ गई t प्लस अल्फा, तो जहां x है ना वहां पे t प्लस अल्फा लिखोगे, प्लस कॉस t प्लस अल्फा अपॉन साइन t,
dt। तो ऐसे भी सॉल्व करोगे तो सब t के फॉर्म में आएगा और t की वैल्यू x माइनस अल्फा है, इसीलिए उसने t के फॉर्म में करके सॉल्व किया होगा, इसलिए हर जगह पे x माइनस अल्फा आया है। तो ये तरीका तो हमको पता है, हम इसको एक टर्म बनाने के लिए t लिख देंगे, है ना, और x को आ जाएगा तुम्हारा t प्लस अल्फा, और फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं, डिवाइड करके, एक्सपेंड करके डिवाइड करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना है, क्वेश्चनों से परेशान नहीं होना है, अगर क्वेश्चनों से परेशान हो गए तो इंटीग्रेशन नहीं सीख सकते। ट्राई करना है, हर टाइप के क्वेश्चनों को ट्राई करना है। नोट कर लिया इसको, आगे क्वेश्चन दो फिर। हाँ, ये क्वेश्चन तुमसे बिल्कुल बनना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन को समझ गए हो, मैं जो जो बोला है वो बातें समझ गए हो, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आराम से बनेगी, सर इसे बनना ही लास्ट स्टेप समझाएंगे, हाँ, लास्ट थर्ड स्टेप, ये वाली, नहीं मींस लास्ट, ये वाली, लास्ट सेकंड। ये वाली। यस सर। मैंने क्या किया है, ये वैल्यू तो आई थी हमारे आंसर में, यहाँ x माइनस अल्फा आया, तो मैंने ये मान लिया है कि मैं c नहीं ले रहा हूँ, प्लस c लेते हैं ना, तो मैंने c ना लेके c माइनस अल्फा, अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये जैसा टर्म दिया यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा दिया है, तो मैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा को ऐड कर दिया है। अब इसमें और इसमें हम कॉमन ले सकते हैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, क्योंकि ये भी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा है, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस अल्फा। मतलब ये टर्म लाने के लिए मैंने ऐसा किया है। अगर तुम ऐसे सॉल्व करते हो, इसको एक्सपेंड करके डिवाइड करते हो और फिर t को x माइनस अल्फा लिखते हो, तो जरूरत नहीं है, तुम्हारा आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, आया क्या समझ में आकांक्षा? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। अरे बाप रे, इतने फास्ट! वेरी गुड, अगर तुमने इतने फास्ट किया है, ट्राई किया है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम सोच सकते कि पुरानी आकांक्षा वापस आ गई है।
बाकी हटा देता हूँ मैं। अब तुमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना शुरू कर देना चाहिए और खुद से सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए कि देखो भाई ये एग्जाम है, इसका लेवल ये है। मतलब क्वेश्चन देखोगे तो थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम क्या करें कि हम ये एग्जाम निकाल लें। ठीक है, देखो क्या दिया है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये तो उल्टा इजी है, जो हमने पहले बनाया है उससे इजी क्वेश्चन। क्या ये बन जाएगा सबसे? मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसका आंसर। इसका तो मतलब आंसर तुम तुरंत देख के बता सकते हो, इतना इजी है ये क्वेश्चन इतना इजी है। जो मैंने तरीका बताया था उसकी वजह से तुम बहुत इजी बता सकते हो। क्या बोला था, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसके फॉर्म, न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखो। साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा लिख दो। यही तो किया था पिछले क्वेश्चन में, और ऐसा कर दिया मतलब तुम्हारा काम ही हो गया। क्या बनेगा देखो, ऊपर ऊपर बनेगा साइन एक्स माइनस अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स माइनस अल्फा साइन अल्फा, और इसके अपॉन में साइन अल्फा एक्स माइनस अल्फा, और इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। ये तुम्हारे दिमाग में चल जाएगा, जो मैं लिख रहा हूं ना ये सब दिमाग में चल सकता है। अब ये और ये टर्म डिवाइड करोगे कैंसिल, तो ये हो गया कॉस अल्फा डी एक्स, प्लस यहाँ पे साइन अल्फा को अलग निकाल दो, ये हो गया कॉट एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स। क्यों? क्योंकि ये अपॉन ये जो है कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, और साइन अल्फा बाहर, तो क्या आ गया कॉस अल्फा एक्स। कॉस अल्फा एक्स ऐसा लिखना पड़ेगा नहीं तो लगेगा अल्फा एक्स है, और साइन अल्फा इंटू लॉग मॉड साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। तो देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट cos अल्फा और इसका कोफिशिएंट sin भी अल्फा, तो ये तुम्हारा बी ऑप्शन। कितना टाइम लगेगा, ये सच में देख के बताने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये मैंने क्लास में बोर्ड में करवाया हुआ है। ये 4 टाइप बता के मैंने करवाया है, अगर ये बनाते हो तो मुझे लगेगा कि चलो मेरी मेहनत थोड़ी तो काम आई। ये मैंने क्लास में एक क्वेश्चन आया था, उस पे बेस मैंने ये चार चार टाइप बता दिए थे। पता नहीं तुमको याद है, याद है क्या? ये इस टाइप के 4 टाइप बताए थे मैंने बताया था 1 अपॉन अगर साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी होता है, या तो 1 अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी होता है, या तो 1 अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी होता है। बोले थे इसमें से शायद ये वाला क्वेश्चन आया था, जिसके थ्रू मैंने बाकी 3 भी बताए थे कि क्या करेंगे, और उसके बाद एक को सॉल्व करके बताया था। याद आ रहा है क्या? कम से कम ये याद होगा तो भी मैं सोचूंगा कि चलो ठीक है, कम से कम याद तो है। बताओ बताओ। क्या होगा ऐसे में, इतना अपसेंट रहोगे तो?
मैं बता दूं मेरी क्लासेस बोर्ड वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो करना ही करना है, क्योंकि हम कंपटीशन ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे, है ना। मुझे तो 2-3 लोगों ने यहाँ पे ऑफर किया था कि सर हमारे यहाँ पे आके आप अपने बच्चों को लाके पढ़ा दो, है ना। लेकिन वो चीजें फिर भी नहीं हो पा रही है, और कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात भी नहीं है। अगर मॉर्निंग में क्लास होती है, तुम मॉर्निंग में उठ जाते हो, मतलब 6 AM की क्लास है ना, तो तुमको 5 AM पे उठना पड़ेगा। 5 AM वाली रूटीन चालू कर दो। 5 AM पे उठ के थोड़ा घूम फिर सकते हो, फिर फ्रेश हो सकते हो, कुछ हल्का फुल्का ड्राई फ्रूट्स जो भी रात में भिंगा के रखो वो सब खा सकते हो, थोड़ा एनर्जी लगे ऐसा कुछ, है ना। और उसके बाद फिर क्लास कर सकते हो 6 बजे तक। सुबह वैसे भी सब जॉम्बी बने हुए उठते हैं, है ना, स्लो मोशन में काम होते हैं, पता नहीं चलता कब आधा 1 घंटा निकल गया। तो इसलिए 1 घंटा पहले उठना जरूरी है। और अगर ऐसा डेली कर पाते हो तो तुमको कोई ऑफलाइन की जरूरत नहीं है, तुम्हारा घर बैठे ऑनलाइन में सब चीजें होती है। बस तुम्हारा पूरा जाग के रहना बहुत जरूरी है सुबह के टाइम पे, वही मेन प्रॉब्लम है। जैसे आज कौन नहीं आया है, प्रांजल नहीं आया, है ना, ये गड़बड़ हो गया। चलो बताओ इसका तरीका क्या बताया था मैंने, कुछ याद आ रहा है क्या बताया था ऐसे क्वेश्चनों का, कोई कैसे सॉल्व करते हैं। वाला लगेगा हाँ log x minus b upon log x minus a। अच्छा, तुमने सॉल्व कर लिया। से मतलब वैसा लग रहा है। वो बिल्कुल सही है, लॉग के फॉर्म में ही आता है। लॉग के फॉर्म में दोनों वैल्यू या तो मल्टीपल में रहेगी या डिवाइड में आएगी एक दूसरे के, ठीक है। लेकिन सॉल्व कैसे करते हैं वो भी तो समझना बहुत जरूरी है। मैंने इसके लिए क्या बताया था, मैंने बोला था पहले ये टर्म देखो, जैसे फॉर्मूला याद कराता हूँ उसके लिए टर्म देखते हैं ना, तो ये टर्म किसका है, मतलब दोनों साइन है तो साइन 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 के साथ साइन कौन से इसमें आता है, कॉस के फॉर्मूले में आता है, याद है ना, कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में आता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये कॉस के फॉर्मूले में आता है, इसीलिए हम 1/साइन लेंगे। मैंने बताया था उल्टा लेते हैं, तुम लोगों को ना एक बार में चीजें याद ही नहीं होती है। हम क्या लेंगे, साइन लेंगे, क्योंकि कॉस का टर्म है, तो यहां साइन लेंगे। अब साइन क्या लेंगे, ये वाला फैक्टर माइनस ये, कोई भी एक डोमेन को दूसरे डोमेन से माइनस कर दो। तो अगर मैं x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए करता हूं, तो देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस ये a माइनस बी बनेगा। तो हमने यहाँ ले लिया a माइनस बी, यहाँ पे ले लिया a माइनस बी, और साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी, जितना लिख रहा हूं ध्यान देते रहना क्योंकि टाइम होने वाला है। फिर a माइनस बी है यहां रख दो, इस a माइनस बी को लिख सकते हो साइन x माइनस बी माइनस साइन x माइनस ए, लिख सकते हैं क्योंकि उसी से बनाया है हमने। और अपॉन में साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी इंटू डी एक्स। अब एक्सपेंड कर दो, अंदर वाले फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दो a माइनस बी के फॉर्मूले को, है ना। क्या होगा, इसको कैपिटल A मान लो, तो साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए माइनस कॉस x माइनस बी और साइन x माइनस ए, अपॉन में साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी। हम इसलिए अपोजिट वाला लेते हैं, कॉस का फॉर्मूला था, ये कॉस का टर्म था, कॉस का टर्म था, ठीक है, लेकिन साइन लिया है ना, क्या लिया है, कॉस का टर्म था साइन लिया है। अरे यार एक मिनट, ठीक है, समझ में आया। अब 1/साइन ए माइनस बी है, ठीक है, लास्ट के 3 मिनट बचेंगे। अब देखो डिवाइड करोगे तो ये साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस बी कैंसिल होगा, कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, ये वाला टर्म जो है अगर इससे डिवाइड करते हो पहले तो क्या बन जाएगा, कॉट।
ये बनेगा तुम्हारा cot x माइनस ए, माइनस में जब इससे डिवाइड करोगे तो sin x माइनस ए, sin x माइनस कैंसिल, ये बनेगा cot x माइनस बी, मतलब ये वाला पोर्शन बचेगा, है ना। तो ये तुम्हारा cot x माइनस बी होगा और इंटू dx। तो देखो कितना इजी हो गया, जिंदगी कितनी आसान हो गई देखो। फिर इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेशन क्या आएगा, कॉट का होता है लॉग साइन x माइनस ए, और माइनस में भी ये भी लॉग आएगा। अब ये लॉग ए माइनस लॉग बी, तो इसको डिवाइड में ला सकते हो, तो तुम्हारा आंसर 1 साइन ए माइनस बी लॉग साइन x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस बी हो जाएगा। तो याद रखना ये जितने भी फॉर्म है इसका तरीका क्या है, इनका यही तरीका, ये टर्म देखो किसका है, ये साइन का टर्म है, तो यहाँ पे 1/cos लिखना पड़ेगा a माइनस बी, मतलब इसका माइनस ये माइनस, जो भी माइनस हो रहा हो वो, तो माइनस करना पड़ता है उनको। कॉस का टर्म था इसीलिए साइन लाना है, साइन लिखा है, इसीलिए कैसे लिखते हैं, इसीलिए साइन लिखा है, ठीक है। कॉस का टर्म था इसलिए क्या लिखा है, साइन लिखा है। ऐसा लिखा करो, ये याद रहता है, ये दिमाग में जाता है हमारे, ठीक है। ये टर्म कॉस का था इसीलिए साइन लिखा है, ऐसा दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे फिर उसकी वजह से। मतलब मैं जो बोलता हूं ना उसको लिखना है, मैं सोच रहा हूं मैं जो बोलता हूं मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूं, है ना। ऐसा मत समझना, मैं जो बोलता हूं उसको लिखना है, ठीक है। वो डायलॉग अलग है, ये डायलॉग अलग है। समझ गए। अब ये चारों टाइप के क्वेश्चन बनने चाहिए तुमसे, ये चारों को ट्राई भी कर लेना एक बार, है ना। 1 में साइन कॉस, कॉस साइन या कॉस कॉस, इन चारों को तीनों को ट्राई कर लेना। एक तो बता दिया मैंने, एक टेक्स्ट बुक में है। चलो रिजॉइन करेंगे, इसके बाद रिजॉइन करेंगे हम लोग। नहीं, मैं जो बोलता हूं उसे लिखना है, और जो मैं नहीं बोलता उसको पक्का लिखना है, उसको डेफिनेटली लिखना है, ऐसा होना चाहिए।